हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संख्या श्रेणी। तो आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये था कि जो है सीरीज जो है वो पैटर्न तो अगर जो पता चल जाए फिर तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट पैटर्न किस प्रोसेस में अगर जो हम सर्च करें कि जल्दी से जल्दी हमको पैटर्न पता चले, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो इस पे मैं ये पूरी डिटेल्ड वीडियो है, इसमें मैं जितनी भी सीरीज़ होती है या जितने भी पैटर्न में सीरीज़ आपको पूछी जाती है सबको डिस्कस करने वाला हूँ 1 बाय 1। तो आप अगर जो ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो इसके बाद आपको कोई भी सीरीज़ मिल जाए उसका आप तुरंत चुटकियों में पैटर्न पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल सीरीज़ हैं कितनी और उनके पैटर्न क्या क्या है। तो सबसे पहले इस सीरीज़ का प्रकार आता है हमारी समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। ओके, तो समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज। तो देखो यहाँ से इसको नाम से याद रखना है। समांतर मतलब ये दो शब्दों से बना हुआ है, समान अंतर। किससे? समान अंतर। तो सभी जो पद आएंगे ना इसमें उनमें अंतर समान होगा। जैसे 2 + 4 तो 2 और 2 4, 4 और 2 6। आप लगातार शब्दों को देखेंगे, जितने भी अगर जो संख्याएं दी होंगी सब में अंतर हमेशा समान होगा, ना घट रहा होगा ना ही बढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार की सीरीज कही जाएगी समांतर श्रेणी। इसी क्रम में अगली सीरीज है हमारी असमांतर या बढ़ता या घटता क्रम श्रेणी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि संख्याएं घट रही होंगी या फिर बढ़ रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 3 5, 8 + 4 12। तो यहाँ पे देखो हर अंक पे एक अंक इंक्रीज कर रहा है या फिर घट रहा होता। मान लो ये उल्टा सीरीज लिखी होती 12 + 8 + 5 + 3, तो यहाँ पे माइनस हो रहा होता समान क्रम। ठीक है, -4 हो रहा है, -3 हो रहा है, -2। तो हमारी ये दूसरे पैटर्न की सीरीज हो जाएगी। इसी क्रम में आपको वहाँ पे दिमाग में चीज़ें रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे। देखिए अभी हमने 2 सीरीज डिस्कस करी, उसमें क्या था, मान घट रहा था या बढ़ रहा था। अगली है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर का मतलब गुणा होने के बाद जो उत्तर, मतलब उत्तर का मतलब अगली संख्या जो प्राप्त होगी वो गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पे आप जो है अपनी साइंस वाली गुणोत्तर श्रेणी को दिमाग में नहीं रखेंगे क्योंकि सीरीज बहुत सारी हैं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो नाम से नहीं, या पैटर्न पे चलना है तो नाम पैटर्न वाइज बनाएंगे। गुणोत्तर मतलब वो श्रेणी जिसमें गुणा और भाग समान रूप से हो रहा हो, ना घट रहा हो ना बढ़ रहा हो। जैसे यहाँ पे 4 × 3, 12 × 3, 36 × 3। तो यहाँ पे अगली संख्या 3 के गुणा पे, गुणा क्या है यहाँ पे, समान रूप से हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो अब इससे एक बात और पता चली, एक सीरीज और बन सकती है जिसमें गुणा या भाग क्या हो, घट भी रहा होगा किसी किसी में और बढ़ रहा होगा। चलिए उसको देखते हैं। अब सीरीज है हमारी बढ़ते क्रम में गुणा या भाग। तो यहाँ पे जो उदाहरण है ये बढ़ते क्रम में गुणा का उदाहरण है। देखिए तो सबसे पहले 2 की गुणा किससे हुई है? 1 से, तो 1 आ गया। 2 की गुणा देखो यहाँ पे 1 से हो तो 2 ही आएगा, उसको आधा और इंक्रीज करें 2 बार तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये गुणा किससे हुई है? 1.5 से। यहाँ पे गुणा किससे हुई है? 2 से। यहाँ पे गुणा किससे हुई है? 1.5 से। तो यहाँ पे देखो हर बार गुणा क्या है, बढ़ जा रहा है। और इसी सीरीज को उल्टा कर दे तो हर बार भाग क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो सीरियल में चलना है। समांतर श्रेणी में समान अंतर, ठीक, उसके बाद असमांतर मतलब मान घटेगा या बढ़ेगा जोड़ में। गुणोत्तर में गुणा हो रहा है। ठीक है, फिर गुणा 2 प्रकार से हो सकता है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। गुणा हो रहा है तो भाग भी इसी क्रम में हो सकता है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। अब चलते हैं अपनी अगली सीरीज के ऊपर। इसी क्रम में हमारी अगली सीरीज है समांतर गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर में हमने क्या जाना था कि संख्या कुछ जुड़ेगी। ठीक है, तो समांतर जैसे 3 में हम क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 5। गुणोत्तर का मतलब था गुणा करने पर 5 में कितने की गुणा हो, तो 3 की गुणा हो तो 15 आ जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। 15 में कितना जोड़ दें? 2, 17। 17 से कितना गुणा कर दें? 3 से, तो 17 3 51। ऐसे ही 51 में कितना जोड़ दें? 2, तो 53। 53 की कितने से गुणा कर दें? 3 से। तो ये पैटर्न क्या है? समांतर गुणोत्तर श्रेणी। पहले जुड़ रहा है फिर गुणा हो रहा है। अब ये नाम हमको क्यों जरूरी है, ये सीरीज इसी पैटर्न में क्यों जरूरी है, जिससे कि आप जब कोई सीरीज देखें तो ये 2-3 बार जब आप पैटर्न को लर्न किए होंगे या समझे होंगे तो सारे पैटर्न आपके सीरियल से चलेंगे, तो उसमें पैटर्न मिक्स नहीं होगा, तो आपका समय बच जाएगा पैटर्न पता करने में। ठीक है, तो समांतर गुणोत्तर श्रेणी हो गई। ऐसे ही गुणोत्तर समांतर श्रेणी भी होगी। देखो
इस सीरीज में लास्ट में क्या आया है, समांतर। तो समांतर मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या दी होगी इस पूरी सीरीज में हर संख्या में अंतर कितना होगा, समान होगा। बट पहले हमको पता करना है कि कितना गुणा करें। तो जैसे हम पीछे से अगर जो हम इसको देखें तो इससे क्या गुणा कर सकते हैं, 8 दूनी 16, तो इसकी गुणा कितने से हो, 2 से, प्लस इसमें 2 जुड़ जाए, ठीक है। ऐसे ही 18 दूनी 36, 36 में 2 जुड़ जाए। ऐसे ही 38 दूना 72, 72 में 6 जुड़ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चलेंगे। देखिए अब इसको पैटर्न को अगर जो हमको पता करना है तो गुणोत्तर का मतलब क्या है कि अगर जो हम इधर से इधर को चले तो इधर से राइट से अगर जो चलेंगे तो इसको 1/2 करना पड़ेगा, आधा करेंगे और आधे में से कितना -1 कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 78। ऐसे ही यहाँ से 78 अगर जो आ गया तो 78 से चले, इसको भी भाग कर दें 1/2 से, फिर माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी गुणा 1/2 से माइनस कर देंगे 1, 18 आ जाएगा। 18 से 1/2 माइनस कर देंगे 1, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 78 आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज जब दी होंगी तो आपको बिल्कुल पैटर्न पे ही चलना है। हमको समांतर पता चला, इसका मतलब घटाना या जोड़ जो है वो समान होगा, गुणा जो है वो भी समान होगा। लेकिन अगर जो है बढ़ते क्रम में समांतर गुणोत्तर होती तो गुणा भी यहाँ पे भी मान 1/2 की जगह पे भी मान चेंज होता। अब देखते हैं उस सीरीज को। इसी क्रम में बढ़ते हुए हमारी अगली सीरीज है अभाज्य संख्याओं की सीरीज। तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, केवल वो स्वयं से ही भाग होते हैं, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होती, एक को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या। 7 क्या है, अभाज्य संख्या। 13 क्या है, अभाज्य संख्या। 23 क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसके बाद में हमारी अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 41। कितनी, 41, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे आंसर आपका 29 होगा, ठीक है। कितना, 29। 41 भी अभाज्य संख्या है बट 29 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये प्रश्न में जो है ये सीरीज जो है मैंने एक प्रश्न से ली थी, वहाँ पे आंसर 41 लिखा हुआ था, जो कि मुझे ध्यान था, वो हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे अगली हमारी सीरीज क्या होगी, यहाँ पे नंबर आएगा आपका 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो संयोजित श्रेणी है। 5-6 सीरीज होती हैं उस संयोजित श्रेणी में, उन्हीं पे आधारित आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब तो छोटी मोटी सीरीज है, इनको तो आप पूछते भी नहीं है, ठीक है। तो पहले उसको देखते हैं कि वो सीरीज होती कैसी है। तो संयोजित सीरीजेस में जो है टोटल अगर जो डायरेक्ट ऐसे पैटर्नों की बात करें तो 6 होती हैं। वैसे इसमें बहुत सारी संख्याएं की सीरीज बन सकती है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखनी है n², मतलब कोई नंबर दिया होगा और उसके बाद उसका अगला नंबर जो है स्क्वायर में दिया होगा, तो सभी अंकों के स्क्वायर हो सकते हैं उस सीरीज में। उसके बाद में अब जैसे अंकों के स्क्वायर हो सकते हैं और इसके बाद में उसमें समांतर क्रम हो सकता है। ऐसे अंकों के स्क्वायर में एक ही समान की संख्याएं जुड़ती जा रही हूँ या फिर स्क्वायर होकर संख्याएं घटती जा रही हूँ, तो उसको n² + x में जो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद n² + n। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर भी इंक्रीज हो रहा हो, यहाँ पे समान है, जैसे मान लो 1 जुड़ रहा है स्क्वायर होने के बाद में, तो वो 1 ही जुड़ रहा है सभी में। ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर होने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके संख्याएं जुड़ रही हूँ। जिस पैटर्न पे इस पे है ऐसे ही क्यूब में भी हो सकती हैं। तो ये टोटल 6 पैटर्न है, मतलब इनको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। और जब आप नंबर देखेंगे बहुत जल्दी अगर जो नंबर वेरी कर रहे हो, मतलब बहुत फास्ट जो है नंबर चेंज कर रहे हो, तो आप जान जाना कि वो स्क्वायर में होंगे या फिर क्यूब में होंगे, तो कम वो जो है ऑर्गेनाइज्ड सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन सा पैटर्न कहाँ पे लग रहा है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अगर जो इसके बाद की संख्या हमसे पूछी गई हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 फिर +2 फिर +2 फिर +2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 4 जुड़ गया है इसमें, 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। ऐसे ही इसमें देखो यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 क्या है, 10 किसके पड़ोस का स्क्वायर है, 9 के। तो यहाँ पे अगर जो हम इसको लिखें तो 9 + 1, 17 किसके पड़ोस का स्क्वायर है, 16 + 1,
25 किसके पड़ोस का स्क्वायर है, सॉरी 26, 25 प्लस 1। तो यहाँ पे अगर जो आप पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगली संख्या क्या होगी, 6 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर जो पैटर्न में देखें 110 है, और तो इसमें देखो पैटर्न 110 किसके पड़ोस में है, 100 के पड़ोस में 10 जुड़ा हुआ है। 132 किसके पड़ोस में है, 11 ग्राम 121 में कितना जुड़ा हुआ है, 11। ऐसे ही 156 किसके पड़ोस में है, 156 किसके पड़ोस में, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 में कितना जुड़ा हुआ है, 12। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज अगर जो हम देखें तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 11, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 12। अब देखो यहाँ पे जिसका स्क्वायर है वही संख्या जुड़ी हुई है, जिसका स्क्वायर वही संख्या जुड़ी हुई है। तो ये पैटर्न हो सकता है संख्या घट भी रही हो, या हो सकता है इंक्रीजिंग नंबर में भी जुड़ रही हो। तो आपको संख्याएं देखनी पड़ेंगी कि क्या पैटर्न है उसमें, और पैटर्न को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सीरियल से पैटर्न देखे जाए। अगर संयोजित सीरीज आपको लगा कि अरे ये स्क्वायर वाली सीरीज है, पड़ोस की सीरीज है, तो आप जितने भी स्क्वायर वाले पैटर्न है आपको याद होंगे ये पैटर्न होते हैं, आप देखोगे तुरंत पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब वाले में। तो यहाँ पे देखो ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। ये किसका क्यूब होता है, 4 का। ये किसका क्यूब होता है, 5 का। तो अगली जो संख्या होगी वो किसका क्यूब होगी, 6 का, है ना। बाकी देखो 3 जीरो कब आते हैं, जब 10 लगाओ। 3 जीरो कब आते हैं, जब 10 लगाओ, क्योंकि 10 का क्यूब ही तो होता है 1000। तो यहाँ पे जो भी आएगा 6, तो उसके आगे 1 जीरो बना देना, तो आंसर 60 हो जाएगा। यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो अगली सीरीज पे चले 930। अब इस टाइप की सीरीज जो है थोड़ी टफ मानी जाती है अगर जो इन सीरीज़ की बात करें तो, क्योंकि क्यूब भी करना है आपको। तो क्यूब तो हर कोई याद नहीं करता, स्क्वायर तक नॉर्मल सीरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये किसके क्यूब के सबसे नज़दीक है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे, अगर जो आपने याद किए होंगे 10 तक, तो कम से कम 10 नहीं मैं मान के चलता हूँ, देखो 50 के आसपास तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और 20 या 25 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर जो आप मैथ में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। तो 9 के क्यूब के सबसे नज़दीक है ये। ठीक है, तो 9 का क्यूब अगर जो आप करेंगे तो आ जाएगा 729, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 730। ऐसे ही अगर जो ये 10 का क्यूब है, अगर जो बीच की संख्या को हम देखते तो जल्दी पता चल जाता। 10 का क्यूब अगर जो देखें प्लस 1 कर दें, इसको 11 का क्यूब। बीच में संख्याएं बढ़ रही हो, आपने स्क्वायर याद किया होगा तो 1 to 1 होता है, देखो 11 का स्क्वायर। तो ऐसे ही क्यूब में जब करेंगे तो 3 आता रहता है बीच में, तो यहाँ पे 13, तो ये 11 का क्यूब है प्लस 1 इसमें जुड़ रहा है। ऐसे ही अगली संख्या क्या होगी, 12 के क्यूब प्लस उसमें 1 जुड़ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो 2 है, 10 है, फिर 30 है, और फिर 68 है। तो यहाँ पे अगर जो हम सीरीज को देखें तो 2 से सीधे 8 पहुँच गया, सॉरी 10 पहुँच गया। तो कितने का अंतर आया है इसमें, 8 का। तो हमको ये पता चल रहा है कि 8 का अंतर कब आता है, जब क्यूब होगा, क्योंकि 2 का क्यूब ही तो 8 होता है। तो यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब, सीरीज देखेंगे तो प्लस का 1, तो यहाँ पे ये 2 का क्यूब प्लस 2, फिर ये 3 का क्यूब प्लस 3, ये 4 का क्यूब प्लस 4। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो संयोजित श्रेणी के जितने भी प्रकार होते हैं ये यहाँ पे डिस्कस कर लें। इस चैप्टर की लास्ट सीरीज रह रही है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको सारे पैटर्न पता चल जाएंगे, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर देंगे। अब बात करते हैं अपनी संयुक्त श्रेणी, या कहें जॉइंट सीरीज। तो ऐसी सीरीज में क्या होगा कि 2 सीरीज मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे इस पैटर्न को, तो जब भी आप सारी सीरीजेस चेक कर चुके हो और आंसर ना मिल रहा हो तो आप चेक करना इन दोनों में से ही कोई वो सीरीज होगी। हरात्मक श्रेणी, अगर जो आप हाई स्कूल या 9th पास हैं तो आपने ये सीरीज पढ़ रखी होगी, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको रिवाइज करना है। संयुक्त श्रेणी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो संयुक्त श्रेणी क्या है, इसमें अगर जो आप देखेंगे तो
जब भी देख रहा हूँ ना तो पहली एक एक संख्या छोड़ के आपको पैटर्न चेक करना है। तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मतलब समांतर श्रेणी चल रही है। अगर जो इस स्थान को छोड़ देते हैं तो अगली संख्या 5 आती है। यहाँ पे देखिए 1 से 4, 4 से 9, तो 9 से कितना, आप देखें तो सही 1, 4 और 9 में क्या संबंध है। तो यहाँ पे अगर जो आप देख पा रहे हो तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी भी लगभग सीरीजेस के जितने पैटर्न हो सकते थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। अब आपके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, अंत का पद पूछ सकता है सीरीज में, मध्य का पद पूछ सकता है, या साइड का पद पूछ सकता है, विलुप्त पद पूछ सकता है, या कोई सीरीज जो है उसमें मिक्स करके दी गई है उस सीरीज का लास्ट पद पूछ सकता है, 2 सीरीजेस में कॉम्बिनेशन करके पूछ सकता है। तो प्रश्नों को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। लगभग 10 पैटर्न में सारी आपकी सीरीज टॉपिक कवर हो गया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।